आज मैं आपको भक्ति सूफ़ी परंपराओं के अंतर्गत सूफ़ी मत, उनके धार्मिक विश्वास तथा सिद्धांतों से संबंधित प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना चाहूँगा। शरिया मुसलमानों को निर्देशित करने वाला कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या को आधार बनाया और उसी आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। ये रहस्यवादी खानकाह का तिरस्कार करते थे और फिरंगी की तरह जिंदगी बिताते थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से ब्रह्मचर्य को पालन करते हुए रहस्यवाद के अंतर्गत अपनी ज़िंदगी बिताई जा सकती है। इन रहस्यवादियों को कई नामों से जाना जाता था, जिनमें कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी प्रमुख हैं। इन लोगों ने शरिया की अवहेलना की, इसी कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता था। तो दूसरी ओर शरिया कानून का पालन करने वाले लोगों को बाशरिया के नाम से जाना जाता था। इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में कुछ आध्यात्मिक लोगों का झुकाव रहस्यवाद और वैराग्य की ओर बढ़ने लगा। इन लोगों को सूफी कहा जाता है। सूफी मत के प्रमुख धार्मिक विश्वास और आचार के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले सूफियों ने रूढ़िवादी पृष्ठभूमि जो थी उसकी व्याख्या की और कुरान और सुन्ना की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। उन्होंने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। उन्होंने बताया कि मुक्ति पाने के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन करना आवश्यक है। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की शिक्षा दी। वे किसी औलिया या पीर की देखरेख में संभव था। वे सदाचारिता और मानव के प्रति दयालुता पर बल देते थे। वे सूफी संतों की दरगाह पर जियारत करते थे। जियारत का तात्पर्य तीर्थ यात्रा से है। नृत्य और संगीत भी जियारत के भाग थे। विशेषकर कव्वाली के द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, ताकि अलौकिक आनंद की भावना को उभारा जा सके, प्रमुख है। सूफी संत ईश्वर के नाम जाप या फिर सम्मा श्रवण करने अर्थात आध्यात्मिक संगीत की महफिल द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। सूफियों के अनुसार ईश्वर एक है, सभी जीव उसी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए सभी जीव एक समान है। सूफी मत के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उसका निवास सृष्टि के कण-कण में है। सूफी संतों का विचार है कि हमें सच्चे मन से प्रभु भक्ति करनी चाहिए। यदि मनुष्य प्रभु प्रेम में मग्न हो जाए तो वह उसे शीघ्र ही पा सकता है। सूफी संतों का कहना है कि मनुष्यों को अपना सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। इसी तरह से सूफी मत में मुर्शिद अर्थात गुरु को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। मुर्शिद ही मनुष्य को सच्चा मार्ग दिखाता है। सूफी मत के अनुसार मनुष्य को सांसारिक पदार्थों के साथ मोह नहीं करना चाहिए। इसी तरह से सूफी मत मानव सेवा तथा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना प्रभु भक्ति करने के समान माना है। इसी उद्देश्य से शेख निजामुद्दीन औलिया के खानकाह में एक सामुदायिक रसोई, जिसे लंगर के नाम से जाना जाता है,
चलती थी। सुबह से देर रात तक चलने वाली इस रसोई में सभी वर्गों के लोग भोजन करते थे। जहाँ तक सूफी संतों और उनके सिलसिले की बात है तो मुख्य रूप से भारत में 4 सिलसिले प्रमुख हैं, जिसमें चिश्ती संप्रदाय काफ़ी महत्वपूर्ण है। 11वीं शताब्दी में सूफी ने एक पूर्ण विकसित आंदोलन का रूप धारण कर लिया, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी स्वयं को संगठित समुदाय खानकाह के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख, पीर अथवा मुर्शिद के हाथ में था। वे अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने वारिस, जिसे खलीफा कहा जाता है, की नियुक्ति करते थे। वे आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के साथ साथ खानकाह में रहने वालों के आपसी संबंध और शेख और जनसामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी निश्चित करते थे। 12वीं शताब्दी के लगभग इस्लामी जगत में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की प्रतीक है। इस रिश्ते की पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुर्दों तक पहुंचता था या दीक्षा के लिए विशेष अनुष्ठान होते थे। इसमें दीक्षा पाने वालों को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुंडाकर थैंगड़ी लगे वस्त्र धारण करने की परंपरा थी। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह उसके मुरीदों के लिए श्रद्धा का स्थल बन जाती थी। इस प्रकार पीर की दरगाह पर जियारत के लिए विशेष रूप से उनकी बरसी के अवसर पर जाने की परिपाटी चल पड़ी। इस परिपाटी को उस पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन के रूप में कहा जाता था। इसका कारण सूफियों का यह मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर में समा जाते हैं, या कहें तो वो ईश्वर के साथ समाहित हो जाते हैं। इस तरह वे पहले की अपेक्षा ईश्वर की अधिक निकट हो जाते हैं। लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे और इस प्रकार शेख का वली के रूप में आदर करने की परंपरा प्रारंभ हुई। जहाँ तक सूफी परंपरा और राज्य के बीच के संबंध का स्वरूप है, उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। चिश्ती संप्रदाय में सांसारिक सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। यदि कोई सत्ताधारी वर्ग बिना मांगे अनुदान या भेंट देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार कर लेते थे। सुल्तानों ने खानकाहों को कर मुक्त भूमि अनुदान में दी थी और दान संबंधी न्यास भी स्थापित किए थे। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, परंतु इन्हें संभाल कर नहीं रखते थे, बल्कि खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था, समा की महफिलों आदि पर पूरा खर्च कर देते थे। इससे शेख की नैतिक शिष्टता की पुष्टि होती थी और आम लोगों में उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्तियों में विश्वास उनकी लोकप्रियता के प्रमुख कारण थे। इसीलिए शासक भी उनका समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं है। इसलिए जब तुर्कों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उन्होंने उलेमा द्वारा शरिया लागू करने की कोशिश की, जिसका मांग ठुकरा दिया गया ताकि उन्हें किसी का विरोध का सामना न करना पड़े। ऐसे समय में उन्होंने सूफी संतों का सहारा लिया, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता और अल्लाह की देन मानते थे। वे उलेमाओं द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। मुख्य रूप से भारत में सूफी संतों और उसकी परंपरा भक्ति आंदोलन का एक प्रमुख स्वरूप है।